এই মুহূর্তের বড় খবর, মহারাষ্ট্রে মহাসংকট। আজই ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব ঠাকরে। খবর সূত্রের আজই ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব ঠাকরে। খবর সূত্রের বিধানসভা ভাঙার ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন সঞ্জয় রাউত, এমনটাই টুইট করেছেন তিনি। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিধানসভা ভাঙার পথে এগোচ্ছে। रौनक कुकरे हमारे प्रतिनिधि এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। रौनक जी, क्या जानकारी है, अभी अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ी देर पहले जो शिवसेना के नेता है संजय राउत, उन्होंने जो ट्वीट कर इशारा किया है, साफ तौर पर ये इशारा बताता है, उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि राज्य में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है वो पूरी तौर से विधानसभा भंग करने की और जो है वो महाराष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उनका ये जो ट्वीट है जो साफ तौर पर इस बात का इशारा करता हुआ दिख रहा है कि शिवसेना और खासतौर से मुख्यमंत्री जो है वो पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे की इस बगावत के बाद अंडर प्रेशर में है। शिवसेना के पास अब सबसे बड़ा सवाल और उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी को बचाए रखना। अगर धीरे धीरे एक एक कर सभी विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में चले जाते हैं तो पार्टी के अस्तित्व और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर ही गंभीर सवाल जो है खड़े हो जाएंगे। इससे पहले ही लगातार जिस तरह से गुवाहाटी में विधायकों की संख्या लगातार एकनाथ शिंदे के खेमे में बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से राजनीतिक भूकंप जो है वो महाराष्ट्र में हो सकता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ देर बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री से बैठक करने जा रहे हैं। उसके पहले जो कमलनाथ है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको कांग्रेस ने प्रभारी बनाकर महाराष्ट्र में भेजा है। राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर वे बड़े नेताओं से बात करने के बाद हाईकमांड को रिपोर्ट सौंपेंगे। दरअसल कांग्रेस के सपोर्ट के बाद ही महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है महाराष्ट्र में बन पाई थी। ऐसे में कांग्रेस भी हर राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, वे हर कदम फूंक कर रख रहे हैं। और ऐसे में जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री से कमलनाथ की बैठक होती है, उसके बाद क्या कुछ रिपोर्ट वे हाईकमांड को भेजते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन संजय राउत का जो ट्वीट है वो निश्चित तौर पर ये इशारा कर रहा है कि फिलहाल शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ऑल राइट नहीं है। जी हाँ, ये भी अब बताइए रौनक जी, जो विधानसभा भंग होने की दिशा में जा रही है, ये सब शब्द कितना महत्वपूर्ण है, क्या स्पष्ट करना चाहते हैं संजय राउत ने? जी देखिए, ये संजय राउत की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि जो गतिविधियां आगे बढ़ रही है वे महाराष्ट्र की विधानसभा को वे भंग हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकेगा, क्योंकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो बागी विधायक है क्या इन्हें शिवसेना हटा पाती है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि जो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। अगर 40 विधायक वाकई में ऑन पेपर एकनाथ शिंदे के पास है तो एंटी डिफेक्शन लॉ इन विधायकों पर लागू नहीं होता। वे नए ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं और वो ये ग्रुप जो है वो बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बना सकता है। ऐसे में ये फिलहाल भले ही संजय राउत दावा कर रहे होंगे कि विधानसभा भंग हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा। जी রৌনক জি, आप हमारे साथ बने रहिए। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, মহারাষ্ট্রে মহাসংকট, আজ ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব ঠাকরে, এমনটাই খবর সূত্রে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন যে নাটকীয় পরিস্থিতি, নাটকীয় মোড় এই মুহূর্তে। বিধানসভা ভাঙার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন সঞ্জয় রাউত। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিধানসভা ভাঙার পথে এগোচ্ছে, এমনটাই টুইট করেছেন শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত। মহারাষ্ট্রের সংকটে জোট সরকার, ইতিমধ্যেই দুই শিবিরে তুঙ্গে তৎপরতা, সব পক্ষের সব দিক থেকে এই মুহূর্তে বৈঠক চলছে। একেবারেই এই মুহূর্তে ঘোর সংকটে মহারাষ্ট্রের জোট সরকার, বিদ্রোহী বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক চলছে। একনাথ শিন্ডের একেবারে রুদ্ধদ্বার বৈঠক কিছুক্ষণ আগে আপনাদের জানিয়েছি, এবং সংখ্যাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে সেটা বুঝতেই পারছেন। আমরা কথা বলছি আমাদের প্রতিনিধি रौनक कुकरेर संगे। रौनक जी, ये जो खबर मिल रही है, क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे ने, क्या जानकारी अभी मिल रहे हैं? अभी আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি রৌনক কুকরের সঙ্গে, আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে ইতিমধ্যেই যে খবর রয়েছে, দুপুরে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছেন উদ্ধব ঠাকরে, কিন্তু যে খবর ইতিমধ্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মহারাষ্ট্রে এই মহাসংকট প্রসঙ্গে আজই ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব ঠাকরে। খবর সূত্রের কিছুক্ষণ আগেই আপনারা জানেন সঞ্জয় রাউত টুইট করেছেন যে বিধানসভা ভাঙার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিধানসভা ভাঙার দিক পথে এগোচ্ছে, দিশা মে যা রহি হ্যায় বিধানসভা ভঙ্গ কি, একেবারে এভাবেই টুইট করেছেন সঞ্জয় রাউত। আর এই মুহূর্তে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, উদ্ধব ঠাকরে আজ ইস্তফা দিতে পারেন। এর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত কি বলেছেন টুইট করার ঠিক আগে দেখুন।
एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं। सालों साल से हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है। वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी और क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है।